विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को सभी 90 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। हरियाणा में कुल 90 सीटों में कांग्रेस सबसे ज्यादा 54 सीटें जीत सकती है। बीजेपी दूसरे नंबर पर रहेगी। हरियाणा में हमने 3-4 कदम लिए हैं और इन चीजों का लक्ष्य एक ही है। चलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है जो अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जा रही है। मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। तो गाइस इस बार नरेंद्र मोदी हरियाणा से हार गए और कांग्रेस अभी देखा जाए न्यूज में तो कांग्रेस अभी जीत में है। जिस तरह से राहुल गांधी बार बार हरियाणा में जाके इलेक्शन से पहले लोगों जनता से मिले, उसे यही पता चलता है कि अब की बार राहुल की सरकार होगी। बीजेपी 26 सीटें ला सकती है। INLD जो गठबंधन इस बार किया था 2 सीटें उन्हें मिल सकती है और अदर्स के खाते में 8 सीटें आ सकती है। तो सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी हो सकती है। हरियाणा में महा एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रह सकती है जो 26 सीटें लाएगी और INLD के खाते में 2 सीटें आ सकती है। राहुल गांधी हरियाणा इलेक्शन से पहले कई बार हरियाणा जाके लोगों की बात और लोगों की मजबूरी सुनी है। हरियाणा में हमने 3-4 कदम लिए हैं और इन चीजों का लक्ष्य एक ही है। आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालना। सबसे पहले महिला शक्ति योजना 2000 रुपए हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में। आजकल गैस सिलेंडर कितने का है? कितने का लगता है गैस सिलेंडर? 1200, 700 रुपए, मतलब 500 रुपए का गैस सिलेंडर में लगेगा। 700 रुपए आपके बचेंगे, जेब में 700 रुपए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम फिर से लागू करेंगे और 6000 रुपए हर महीने के विधवाओं को, बुजुर्ग लोगों को और डिसेबल्ड लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। युवाओं के लिए सरकार में 2 लाख खाली रोजगार है। 2 लाख पोजीशन, मतलब 2 लाख लोगों के जेब में से नरेंद्र मोदी जी ने पैसा काट रखा है। 2 लाख युवाओं को हम वो सरकारी पोजीशंस देने जा रहे हैं और सबको, हर जात को, सब लोगों को न्याय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख पोजीशंस दी जाएंगी। सीधा आपके जेब में पैसा जाएगा हर महीने बैंक अकाउंट में। किसान को गारंटीड MSP हरियाणा में, और जो अभी आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, चुनाव खत्म होते ही, कांग्रेस की सरकार आते ही आपके बैंक अकाउंट में धान के लिए पैसा जाना शुरू हो जाएगा। 100 गज के प्लॉट 3.5 लाख रुपए, 2 बेडरूम के मकान के लिए गरीब लोगों के लिए हम देने जा रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हरियाणा की सरकार हरियाणा के गरीब लोगों को देगी। इसके वजह से हरियाणा में अभी जीत तो राहुल गांधी की ही दिख रही है और कई लोग बीजेपी की जीत की खुशियां बना रहे हैं। आप लोग ये वीडियो देखिए। बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी। मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार। सब बोला है तो बात सही है, लेकिन इस बार हरियाणा में मोदी सरकार नहीं, अब की बार राहुल सरकार की जीत दिख रही है। उसके पक्ष में लहर चल रही है जो अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जा रही है। आप लोग ये हरियाणा के राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी का इलेक्शन से पहले की वीडियो देखिए।
और कांग्रेस वाले जीते, पाकिस्तान में पटाखे जलाए जाएंगे। एक विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, और वो शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। सुबह उठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि भैया शिवाजी महाराज का जो विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे खत्म कैसे किया जाए। हिंदुस्तान की संस्थाओं पर आक्रमण करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और फिर जाकर शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं। अगर आप शिवाजी महाराज की बात करो, अगर आप उनकी मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ो, तो फिर आपको इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। और इसमें तो राहुल गांधी की जीत दिख रही है, लेकिन कई लोग इसमें बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग ये वीडियो देखिए। 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर के नतीजे आएंगे। महा एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें 47 जीत सकती है। बीजेपी यहाँ 26 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आ सकती है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी सिर्फ 10 सीटें जीत सकती है, यानी तीसरे नंबर पर, और अन्य के खाते में 7 सीटें जाने की संभावना है। महा एग्जिट पोल की माने तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद 3 चरणों में चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर का ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। ऐसे में जिस तरह से महा एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, उसमें कांग्रेस और एनसी को बड़ी बढ़त दिख रही है। आखिर मोदी ने हरियाणा में क्या गलती कर दी जो हरियाणा से मोदी की हार नजर आई? What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP Or Bhupinder Singh Hooda from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your. बीजेपी की बुरी पराजय प्रदेश में हो रही है। मैं डे 1 से कह रहा था कि बीजेपी भांप भी नहीं पा रही, समझ भी नहीं पाएगी जो उसके हश्र होगा। ये तो 20 सीट दिखा रहे हैं, मैं तो 20 भी नहीं मानता, मैं तो 15-16 सीट मानता हूँ बीजेपी की हरियाणा में आएगी। इस वीडियो से तो साफ नजर आ रहा है कि इस न्यूज से यह पता चल रहा है कि हरियाणा में मोदी की हार की असलियत सामने आ चुकी है और राहुल गांधी की जीत की असलियत सामने आ चुकी है। तो चलो आप लोगों को नेक्स्ट न्यूज दिखाते हैं। ये 3 बड़े मुद्दे थे जहां बीजेपी को काम करने की जरूरत थी। पहला किसान, दूसरा जवान और तीसरा पहलवान। ये तीनों ही सबसे ज्यादा बीजेपी से नाराज थे, नाखुश थे, और तीनों ही मुद्दों को कांग्रेस ने खूब जमकर इस चुनाव में भुनाया है। उसके बाद बीजेपी ने जो टिकट बंटवारा किया उससे भी लोगों के अंदर असंतोष और नाराजगी रही। उसके बाद बीजेपी हरियाणा में नेतृत्व की कमी का भी एक बड़ा मुद्दा उठा। बात करें हरियाणा के किसानों की, खिलाड़ी की, दलितों की, बेरोजगारी की, अग्निवीरों की, पहलवानों की, तो वो सरकार से नाराज है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इस नाराजगी की वजह से बीजेपी इस आंकड़े पर पहुंच गई है। अगर ये नाराजगी नहीं होती तो ये आंकड़ा ऐसा नहीं होता। संसदीय चुनाव में जिस तरीके से यूपी में पार्टी की जमीन खिसकने का सबसे बड़ा कारण दलित और अति पिछड़े का जो वोट का समीकरण रहा है, वैसा ही कुछ इस बार हरियाणा में भी हुआ है। हरियाणा में जाट के बाद दलित दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। राज्य की 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं और ये 35 विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजे जो हैं वो प्रभावित करने की कुव्वत रखते हैं। 2014 में राज्य में बीजेपी की बड़ी सफलता के पीछे यही कारण था कि दलित समाज ने बीजेपी को फुल सपोर्ट किया था। ये तो साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी की हरियाणा में जीत 8 अक्टूबर को होगी तो होगी, और इस बार 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं होगी। ये हर न्यूज में भी पता चल रहा है। तो गाइस, आप सब नेक्स्ट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।